अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सभी खैरियत से होंगे। आपकी दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपके लिए मैं लेकर आई हूँ एक ऐसी ज़बरदस्त केचप की रेसिपी जो हर घर की जो है वो ज़रूरत है और मजबूरन हमें बहुत ज़्यादा महंगी ब्रांड की जो है केचप यूज़ करनी पड़ती है। लेकिन आज मैं आपके साथ इतनी आसान रेसिपी शेयर करूँगी कि 100 रुपये में 5 किलो मैंने टमाटर लिए और मैंने ज़बरदस्त किस्म की इसकी केचप बनाई, बिल्कुल मार्केट वाली। आप देखकर हैरान हो जाएंगे और बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। सबसे पहले मैंने एक बड़े साइज़ का पतीला लिया, आपने भी बड़े साइज़ का ही पतीला लेना है। टमाटरों को बहुत अच्छे तरीके से वॉश करना है, कट करके आपने इसके अंदर शामिल कर देने हैं। शामिल करने के बाद आपने इसको चूल्हे के ऊपर जो है रख देना है और फ्लेम को जो है मीडियम कर देना है और इसको बिल्कुल हल्की सी आंच पर इसको पकाना है कि जो फ्लेम हो वो मीडियम होना चाहिए, बिल्कुल स्लो भी नहीं होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए ताकि ये अपना पानी छोड़े। आपने इसके अंदर कोई चीज़ भी ऐड नहीं करनी, जस्ट ये अपने ही पानी में पकता रहेगा, ठीक है। आपने हर 2-3 मिनट के बाद इसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता से चम्मच हिलाना है ताकि इसके अंदर ये लग ना जाए। बहुत आसान तरीका है, कोई मुश्किल नहीं है, जैसे हम अपना खाना बनाते हैं। मैंने एक बड़े साइज का प्याज और 4 जो है लहसुन के लिए, लहसुन को अच्छे तरीके से मैंने कूट लेना है और इसके अंदर शामिल कर लेना है। चाहे तो जब आप टमाटर इसके ऊपर रखें तब भी आप ये डाल सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। मैंने इसको किया अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स। अगर आप साथ डालेंगे तो वो तो वैसे ही साथ ही होंगे, अगर आप बाद में डालें तो फिर आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। अब आ जाते हैं हम अपने मिसाले जात की तरफ। 2 बादियान के फूल, 1 इंच जो है हमने लिया है दालचीनी का टुकड़ा और 4-5 लौंग, 1 टेबल स्पून जीरा। इन सब चीज़ों को थोड़ी सी काली मिर्च को इसके अंदर डाल के मिक्स करना है। चाहे तो आप इसकी पोटली बना कर डालें, चाहे तो आप इसको जब बनाने लगे तब डालें, चाहे तो आप अभी डालें, तो वो आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है। ये देखें इसमें हल्का हल्का सा जो है पानी अभी भी है। हम इसको ऐसे 5 मिनट तक मज़ीद पकाएंगे और उसके बाद हम इसकी फ्लेम कर देंगे ऑफ, क्योंकि हमें इसका थोड़ा थोड़ा सा जूस चाहिए और इसलिए मैं इसमें चम्मच हिला रही हूँ ताकि जो मेरे मसाला जाते हैं वो बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। इस स्टेज पे जी हम अपना फ्लेम ऑफ कर देंगे। आप अच्छे तरीके से देख लें कि इसका हल्का हल्का सा जो है वो पानी इसके अंदर मौजूद है और हमने जो है फ्लेम को ऑफ कर देना है और इसको ठंडा करने के लिए रख देना है, क्योंकि टमाटर गल गए हैं। आपने एक ब्लेंडर लेना है और उसके अंदर जितनी क्वांटिटी में, फुल नहीं करना, क्वार्टर होना चाहिए, आपने इसको ग्राइंड करना है। बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको ग्राइंड करना है जैसे कि बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बन जाए। इस चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है, ये बहुत ही अहम टिप है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि हम इसमें कौन कौन सी चीज़ें ऐड करेंगे, आपने एंड तक बने रहना है। ये देखें जी मैंने ग्राइंड कर लिया है और ग्राइंड करने के बाद आप कोई भी मोटी छन्नी, मेरे पास ये मोटी छन्नी, अगर आपके पास ब्रेक है तो आप ऐसा करें, कोई अगर आपके पास कोई टोकरी हो तो आपने उसके अंदर छान लेना। ये देखें बीज अगर गले में लगे तो बहुत बुरे लगेंगे और नज़र आएंगे तब भी बुरे लगेंगे। ये ज़बरदस्त किस्म का मैंने केचप जो है ग्राइंड करके छान लिया है और माशाल्लाह कितना प्यारा कलर है और ये कितना खूबसूरत लग रहा है। जी अभी केचप तैयार नहीं हुआ, आपने खुश नहीं होना, थोड़ा सा इसको पकाना है। इसमें बाकी मसाला जात हमने डालने और एक ऐसी स्पेशल चीज़ डालनी है कि जो कभी भी आप 1 साल तक भी रखेंगे तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। आपने फिर इसे मीडियम फ्लेम पे रखना है और इसमें 1 कप आपने सिरका डालना है। देखिए मेरे 5 kg टमाटो थे, मैंने इसमें 1 कप सिरका ऐड किया। सिरके में आपने इसको बहुत मज़ेदार किस्म का पकाना है और माशाल्लाह कलर तो इसका इतना खूबसूरत है कि आपको कलर डालने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन हम तो ज़ाहिर बात है एक प्रोफेशनल तरीके से बनाते हैं तो हमने कलर लाजमी ऐड करना है, आपकी मर्ज़ी है। 2 चम्मच आपने सफ़ेद नमक डालना है और 1 चम्मच सोडियम बेंजोनेट डालना है। जी हाँ जी, ये है हमारा वो सीक्रेट जिससे 1 साल तक भी ख़राब नहीं होगी। और 1 चम्मच आपने इसके अंदर काला नमक डाला है, यानी कि 1 टेबल स्पून मैंने काला नमक डाला है, सफ़ेद नमक 2 टेबल स्पून डाला है और 1 टेबल स्पून मैंने डाला है सोडियम बेंजोनेट 5 kg टमाटो में, ठीक है। अब हम इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और मिक्स करके इसको बहुत ही अच्छे तरीके से पकाएंगे, ठीक है। आप देख लें कि मैं कैसे पका रही हूँ। इसमें मैंने 1 कप जो है, नहीं 2 कप मैंने इसके अंदर शुगर ऐड की है, यानी कि 250 ml थी, यानी कि 550 ml हमने इसके अंदर जो है वो शुगर ऐड की है। फिर इसको मैंने अच्छे तरीके से पकाया, क्योंकि ये देखिए थोड़ा सा पतला हो गया है तो हमने इसको बिल्कुल थिक करना है और मज़ेदार किस्म का पकाना है। ये देखें कितना अच्छे तरीके से फिर थिक होता जा रहा है और मुसलसल चम्मच हिलाना है, क्योंकि आपने चीनी ऐड कर दी है। अगर आपने जो है अगर इसके अंदर चम्मच ना हिलाया तो लगने का
भी खतरा होता है जी। ये इसमें कोई कलर ऐड नहीं है, इसका अपना नेचुरल कलर है। और 1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया है। आप चाहें तो कश्मीरी लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, जो भी कुटी हुई लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। 2 चुटकी मैंने इसमें रेड कलर जो फूड कलर होता है वो ऐड किया है, क्योंकि मैं चाह रही थी ये बिल्कुल मार्केट स्टाइल में जो टमाटो केचप होती है वैसी बन जाए। तो मैंने 2 चुटकी जो है कलर मिक्स किया था वो 1 टेबलस्पून वाटर के अंदर, और फिर वो मैंने इसके अंदर डाला है और इसको मैंने मज़ीद अच्छे तरीके से पकाया है। चेक करने का तरीका ये अपने प्लेट में डाल कैसे करना है। ये देखिए इसका ड्रॉप गिर रहा है तो इसका मतलब अभी इसके अंदर पानी है, आपने इसको मज़ीद पकाना है। और ये देखिए इधर मैंने और प्लेट को उल्टा किया है तो ये पानी बिल्कुल भी नहीं गिरा। इसका मतलब है कि हमारी केचप बिल्कुल रेडी हो गई है। ठीक है, इस स्टेज पे जो है आपने फ्लेम को जो है ऑफ करना है। ये मैं आपको दिखा दूं कितनी थिक हो गई है और कितनी ज़बरदस्त लग रही है। और ख्याल छींटों का बहुत ख्याल रखना है, ये छींटे बहुत ज़्यादा पड़ते हैं। मेरा भी हाथ जल गया था और आपने बहुत ही एहतियात से जो थोड़ा सा दूर होके आपने चम्मच हिलाना है। और मैंने केचप ठंडी हो गई थी तो एक जग में ये भर गई थी और एक थोड़ी सी प्याली में भी केचप बची थी। ये देखें जी, ये मेरा कितना काम आ रहा है कटी हुई बोतल का। अगर आपने मेरा ये हैक नहीं देखा तो आपने लाजमी देखना है। सारी हम इसके अंदर डाल देंगे। तकरीबन मेरी 1.5 kg से भी ज़्यादा मेरी केचप बनी थी 5 kg टमाटो से। और मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरी किस तरीके से केचप बनी है, बहुत मज़े की है। और तभी आपने मेरे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड में शेयर करना है। वीडियो पसंद आए तो आपने बहुत अच्छा कमेंट करना है। आप देख लें कि किस तरीके से ये मेरी केचप बनी है ना, बिल्कुल मार्केट स्टाइल में। और इसका फ्लेवर भी बिल्कुल ऐसा ही मज़ेदार किस्म का था और इतनी मज़े की बनी ना कि बहुत ज़्यादा बिल्कुल भी मुझे फील नहीं हो रहा था कि ये मैंने बाहर से ली है या मैंने अपने घर के अंदर बनाई है। आपने लाजमी ट्राई करना है, अपने बच्चों को बना के देना, क्योंकि हम मैक्रोनी बनाएं, कोई भी चीज़ बनाएं तो उसमें केचप फ्राइज़ के साथ, जिंगर बर्गर जो भी बनाते हैं सब में हम केचप यूज़ करते हैं। आपने घर में साफ़ सुथरी बना के आए, क्योंकि आजकल टमाटर बहुत सस्ते हुए हैं। आपने इसका फ़ायदा उठाना है और मज़ेदार किस्म की केचप बनानी है और मुझे बहुत अच्छा कमेंट करना है। चलिए जी, व्लॉग का एंड करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।